नमस्ते, डिजिटल डिस्कस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम और आज हम चर्चा करेंगे कट्टर ईमानदार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के एक और घोटाले के खुलासे पर। दोस्तों, क्या है खुलासा? अभी एक घंटा पहले दिल्ली के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा जी और पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसका एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि उन्होंने सरकारी अस्पताल में जो दवाइयाँ दी जा रही है और जो मोहल्ला क्लिनिकों पर भी दवाइयाँ दी जा रही है वे बिल्कुल नकली है। लैब में उनकी टेस्टिंग करा ली गई है और विजिलेंस की टीम ने उनके सैंपल टेस्ट कराए, वे बिल्कुल नकली पाई। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी ने जो दवाइयों के मालिक हैं उनके साथ मिलकर नकली दवाई सरकारी अस्पतालों में देने का टेंडर दिया हुआ है? आज हमारी चर्चा इसी विषय पर रहेगी। तथ्य सामने आए हैं। आज दिल्ली के जो लोग दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में या मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करा रहे हैं, अगर वो जीवित हैं तो उन्हें प्रभु श्री राम का या अपने इष्ट देव का आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने तो उन्हें मारने का पूरा प्रबंध कर दिया है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के सैंपल, वो लैब रिपोर्ट हमारे पास है, ये विजिलेंस रिपोर्ट हमारे पास है, जो ये बताती है कि अरविंद केजरीवाल और उनके स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज दिल्ली की लोगों की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शर्मनाक है, दर्दनाक है। जो दवाइयां वहां दी जा रही हैं उनके सैंपल फेल हो गए हैं। जो व्यक्ति जिन दवाइयों से ठीक होने की अपेक्षा करता है वो दवाइयां सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। मैं हैरान हूं कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल ऐसे कैसे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। 5-5 कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो विपाशना पे हैं, वो तो बोलेंगे नहीं। इस विजिलेंस रिपोर्ट के हिसाब से this is with the reference to the general complaints of various sections of the people regarding substandard medicines being supplied in Delhi government hospitals. ये लोगों की शिकायत आई है, उसके बाद जांच हुई है। 3 drugs were found to be not of standard quality. जैसे जैसे जांच हो रही है वैसे वैसे बताया जा रहा है। उन दवाइयों के नाम भी लिखे हैं। उसके बाद फिर आता है कि सेक्शन 25 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1942 नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, ये कुछ और दवाइयों के नाम आए हैं। प्रोवाइडिंग मेडिसिन्स व्हिच आर नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी टू द सिटीजन्स ऑफ दिल्ली इज अ सीरियस इशू एंड अमाउंट्स टू बी compromising with public health and safety besides spending huge budgetary resources on such drugs which are not of standard quality. The implications of distributing drugs which are not of standard quality is far and wide with the reference to the public health. और मैं हैरान था, अभी दवाइयों के नाम में पढ़ रहा था, इसमें से जो सबसे पहली दवाई है एम्लोडिपिन, ये हार्ट के लिए होती है। आप समझिए, जो दिल के मरीज अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाते होंगे और उनको इस तरह की दवाई दी जा रही है, जो दवाई नहीं है, सिर्फ गोली है, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, जिसको ठीक नहीं होना, जिसने कुछ रिएक्ट नहीं करना, उल्टा उस शरीर का नुकसान करना है, उस मरीज की हालत क्या होगी। ऐसी कई दवाइयों के नाम इसमें लिखे, लेकिन लोगों की जिंदगी से खेलना, उनको घटिया मेडिकल दवाइयां देना, ये ऐसा अपराध है। मतलब मैं तो कहूंगा ये एक तरह से अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार मानवता की भी दुश्मन है। और हम बार बार कहते रहे कि दिल्ली की सरकार की खूबी यह है कि हर चीज में भ्रष्टाचार कैसे किया जाए, कमाई का साधन कैसे ढूंढा जाए। आपने युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया, शराब घोटाला किया, शराब नीति चेंज की, लेकिन दावे आप करेंगे कि हमने कुछ नहीं किया। जल बोर्ड का घोटाला, शराब घोटाले से बड़ा घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, पैनिक बटन बस घोटाला, राशन कार्ड घोटाला, फिर जिस राजमहल में वो रहते हैं उसका घोटाला, और उसके बाद लोगों की जिंदगी से खेलने का घोटाला। शर्म आती है दिल्ली को कि दिल्ली में ऐसा एक मुख्यमंत्री है जिसको दिल्ली की जनता की परवाह नहीं है। और ये दवाइयां
सरकारी अस्पताल के साथ साथ मोहल्ला क्लिनिक में भी जा रही हैं, जिस मोहल्ला क्लिनिक को ये एक क्रांति का दावा करते हैं। ये एक ऐसा हमारा मॉडल है जो विश्व में सबसे ज्यादा सराहा जा रहा है। विश्व में ये सराहा जा रहा है कि आप दुनिया की जान लेने को तुले हो, दिल्ली वालों की जान लेने पर तुले हो। ऐसे कौन करता है जी? आपको पैसे की इतनी भूख है कि आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे। हमारी इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तुरंत स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करें। अगर उनमें जरा सी भी गैरत है, बोल नहीं सकते, लिख तो सकते हैं विपाशना में, पर्ची तो दे सकते हैं। तुरंत मुख्यमंत्री अपने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करें। दोस्तों देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कई बड़े घोटालों के आरोप लगे हुए हैं, जैसे कि शराब घोटाला, डीडीसी बस घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, राजमहल घोटाला। तो कई प्रकार के घोटाले इन्होंने कर डाले। और शराब घोटाले में तो इनके 2-3 मंत्री और एक सांसद जेल के अंदर जा चुके हैं। और ईडी ने इनसे, अरविंद केजरीवाल से भी तीसरा समन इन्हें भेज दिया है। मगर अरविंद जी ने पहली बार जब समन इन्हें भेजा गया था तो उस समय इन्होंने ईडी से ही प्रश्न कर दिए थे, पूछा था कि मुझे किस हैसियत से आप बुला रहे हो, मुख्यमंत्री की हैसियत से बुला रहे हो, आरोपी की हैसियत से बुला रहे हो, या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से बुला रहे हो, मुझे कृपया ही बताने की कृपा करें। तो इस प्रकार का लेटर लिख करके ईडी से इन्होंने सवाल पूछ लिए थे। जब इन्हें दूसरा समन भेजा गया तो यह पंजाब में चले गए विपश्यना करने के लिए। पंजाब में यह इनका जो दूसरा समन था, ईडी ने इन्हें 22 तारीख में बुलाया था। ये पंजाब में चले गए विपश्यना शिविर में और वहां पर जाकर ध्यान लगा रहे हैं। इनका विपश्यना शिविर 20 तारीख से 30 तारीख तक चलेगा और 3 तारीख को ईडी ने अपने दफ्तर में इन्हें पेश होने का समन जारी कर दिया। मगर पता नहीं ये वहां से आएंगे या नहीं आएंगे, या अपने शिविर को और बढ़ा देंगे। तो दोस्तों, अब आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, इनकी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। इन्हें एक पर एक झटका लगता आ रहा है। जो संजय सिंह है, उनका जमानत के लिए याचिका डाली हुई थी, उस याचिका को भी राउस एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया और उन्हें लताड़ लगाते हुए बताया कि जो ईडी ने इनकी गिरफ्तारी करी वो बिल्कुल सही करी और इन्हें जो जेल में भेजा गया वो भी बिल्कुल सही भेजा गया। तो एक पर एक झटका अरविंद केजरीवाल को लगता हुआ नजर आ रहा है। अभी 2024 में चुनाव की तैयारी में जुट गई है सभी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की 2 दिन की बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। और अभी आने वाले टाइम में विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हम किस प्रकार रोके। इन पे एक से एक आरोप सभी पार्टियों पे भ्रष्टाचार के लगे हुए हैं और यह अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए गठजोड़ करने में लगे हुए हैं। एक तरफ ये चाह रहे हैं कि मोदी सरकार किसी भी कीमत पर नहीं बने, मगर इनमें आपस में भी नहीं बन रही। एनडीए अलायंस की जो बैठक हुई थी उसमें आपने देख ही लिया कि जिस प्रकार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद बिदक कर भाग गए, मगर इनकी मजबूरी है, कहीं ना कहीं इन्हें गठजोड़ तो करना ही पड़ेगा। मगर दोस्तों देखिए, एक पार्टी सब पर भारी पड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी को रोकना 2024 में मुझे नहीं लगता है इनके बस की बात है। और ये धीरे धीरे करके एक एक को मोदी जी निपटाता चला जाएगा और इन्हें जेल की हवा खिलाता चला जाएगा। तो आप क्या समझते हो, ये जो दवाइयों का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लगाया, क्या ये सही है, गलत है? आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं। आप कमेंट नहीं कर रहे और वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।